खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। आप सभी नाजरीन को मुल्क के 68वें यौम आज़ादी के मौके पर आलमी समय की टीम की तरफ से मुबारकबाद। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आइए देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। अड़सठवें यौम आज़ादी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील पर फहराया तिरंगा। मुल्क से गुर्बत दूर करने पर दिया जोर, जन धन स्कीम का ऐलान। रियासतों में भी मनाई जा रही है जोशो खरोश से तकरीब। बिहार में जीतन राम मांझी ने 1 करोड़ रोजगार देने का किया ऐलान। झारखंड के गवर्नर की तकरीर करते हुए बेहोश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एस. लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में की परचम कुशाई। अपनी तकरीर में लेजिस्लेटिव पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहते कोई टकराव। कांग्रेस ने एक बार फिर किया राहुल गांधी का बचाव। एक एंटोनी कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, कहा लोकसभा इंतखाब में हार के लिए राहुल नहीं जिम्मेदार। और इराकी वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। सदर के जरिए नामजद वजीर आजम हैदराबादी की हिमायत का ऐलान। आप देख रहे हैं खबरनामा, आप खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 68वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया और मुल्क को खिताब किया। इससे पहले मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी के मजार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। लाल किले पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कौम के नाम कई पैगाम दिए। उन्होंने मुल्क में इस्मत दरी की वारदात को मुल्क के लिए शर्मनाक करार दिया। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को कौमी धारा में शामिल होने की सलाह दी। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। And as a symbolic act, remembering with gratitude those who dedicated their lives to creating a free India, the Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at Rajghat, Mahatma Gandhi's memorial, to pay homage to the father of the nation. You, the one from whom on different paths all of us have come, to whom on different paths all of us are going, unite us with love, caring and compassion. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि अव्वलीन खादिम बनकर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को लीडरान हुक्मरान हुकूमतों ने नहीं बल्कि मजदूरों, किसानों, माँ बहनों और साइंसदानों ने बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के शहीदों को सलाम करते हुए कहा कि ये स्टेज सियासत का नहीं बल्कि कौम का स्टेज है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने दीवारों को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और वो हुकूमत को एक निशाना, एक दिल और एक रफ्तार का बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अक्सरियत पर चलने वाले लोगों में से नहीं हैं बल्कि उन्हें रजामंदी से चलना अच्छा लगता है। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी
दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। वज़ीर-ए-आज़म ने जन धन स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के गरीब से गरीब लोगों को भी बैंक अकाउंट स्कीम से जोड़ा जाएगा। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दुनिया के तमाम सनअतकारों को मुल्क में आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान आएं और अपनी मसनूआत यहीं पर बनाएं। उन्होंने मेड इन इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के हर कोने में मेड इन इंडिया पहुंचाना उनका ख्वाब है। मैं देश के नौजवानों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। ये हमारा सपना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जात पात और मजहब की सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है और आइंदा 10 सालों तक इन बातों को छोड़कर सबको मुल्क की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होगा? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो,
10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। यौम आजादी के मौके पर अपनी तकरीर खत्म करने के बाद पीएम मोदी अचानक बच्चों के दरमियान चले गए और स्कूली बच्चों से मुलाकात की। यहां मोदी ने आम लोगों से भी मुलाकात की। बच्चों के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फोटो भी खिंचवाया। ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी बच्चों से मिले और उनके साथ फोटो खिंचवाए। खबरनामा अभी जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा वक्फा। जल्द हाजिर होते हैं। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। तिरंगा अगरबत्ती प्रेजेंट्स समय उद्यमी राजस्थान 2014, देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब आ रहा है राजस्थान में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए नामांकन के लिए लॉग ऑन करें samayudyami.samaylive.com पर। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2014। प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, प्रिंट पार्टनर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अमाडिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। यूपी की राजधानी लखनऊ में वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश की तरक्की जरूरी है। उन्होंने रियासत में अमन बनाए रखने और भाईचारा कायम करने पर जोर दिया। जबकि पटना के गांधी मैदान में वज़ीर-ए-आला जीतन राम मांझी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू की सरकार बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों की फलाह के लिए काम कर रही है और तरक्याती काम सरकार करती रहेगी। वहीं रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सोरेन ने नक्सलियों को तरक्की की राह में रुकावट बताते हुए उनसे निमटने की यकीन दहानी कराई। लेकिन इस दौरान रियासत के गवर्नर तकरीर करते करते ही बेहोश हो गए और गिर पड़े, जिससे हालात थोड़ा गमगीन हो गए। जबकि रायपुर के पुलिस ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कौमी परचम फहराया। रमन ने किसानों के लिए फलाही स्कीमों का ऐलान किया। यौम आजादी के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदलिया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए। तीनों को किसी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुजरिमाना मामलों का ट्रायल 3 वर्षों में खत्म हो जाना चाहिए। 3 years and ensure that justice is delivered as fast as may be possible, and preferably we set a goal that no trial exceeds 3 years and no appeal from a criminal trial takes more than 1 year. I'll be very happy. Of course, I'm not going to head the judiciary for a long time,
but that will be the happiest day of my life where if I see that criminal trials are concluded within 3 years, under trials do not feel that process under which they have been arrested is by itself a punishment. हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा के बयान पर मरकजी वजीर कानून ने कहा है कि हम अदलिया की आजादी के लिए पाबंदे अहद हैं। ये पहला कानून है जिसमें दोनों सदनों ने एक भी नकारात्मक वोट नहीं दिया है। 24 साल से प्रयास चल रहे थे। कई कमीशन ऑफ इंक्वायरी, स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन, संविधान सुधार आयोग, जिस सबों के अध्यक्ष भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जजेस थे, उन सबों ने निर्णय किया है। तो ये जुडिशरी के नियुक्ति की प्रक्रिया को और अधिक ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश है, पारदर्शी बनाने की कोशिश है। हम लोग न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, उनकी गरिमा का, उनकी आजादी का, और इस पूरे प्रोसेस में जुडिशरी की प्राइमेसी पूरी इंटैक्ट है। यूपी के लखनऊ के सहारा इंडिया भवन में भी पूरे जोशो खरोश के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। सहारा इंडिया परिवार के डिप्टी मैनेजिंग वर्कर जनाब ओपी श्रीवास्तव ने झंडा लहराया। इस मौके पर जनाब ओपी श्रीवास्तव ने सहारा इंडिया परिवार के सरपरस्त आला आली जनाब सहारा श्री का पैगाम पढ़कर सुनाया। इस मौके पर सहारा इंडिया टावर में सहारा इंडिया परिवार के सीनियर रुकन जनाब संदीप गुप्ता ने भी झंडा फहराया। ताकतों को पराजित करना है जो देश के विकास में बाधा बनी हुई है। रास्ते में आने वाले खड्ड, खाई, तूफान, भूकंप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और सब मिलकर सफलता के एवरेस्ट पर झंडा जरूर फहराएंगे। कांग्रेस की शिकस्त के बाद तश्कील की गई कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपते हुए ए.के. एंटनी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में हम फिर से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को मिली शिकस्त के लिए राहुल गांधी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। शरारती लोगों ने पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई हैं। We are confident after discussing with all the leaders of all the states. This phase will continue for a brief period only. Congress will revive. We will again regain our lost mass base in pockets, and we are confident we will be able to come back with the leadership of Sonia ji and Rahul ji, because nobody can write off Congress. All leaders are confident that Congress will be able to overcome this defeat. खबरनामे में यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं खबरनामे में। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर इमरान खान की मार्च पर पत्थर फेंके गए। पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मार्च के दौरान
इमरान खान की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। हालांकि इमरान खान को कोई चोट नहीं आई है। यह वाकया लाहौर से 50 किलोमीटर दूर गुजरावाला में पेश आया। इमरान खान ने इस हमले के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान पुलिस तमाशाई बनी रही। आपको बता दें कि इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब आज़ादी मार्च पर हैं। वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने के मुतालबे को लेकर मार्च कर रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ चल रही है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नूरी अल-मालिकी ने ऐलान किया है कि वो सदर के जरिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामजद किए गए हैदर अबादी की हिमायत करेंगे। नूरी अल-मालिकी ने यह फैसला उनकी हलीफ जमातों के उनके बजाय हैदर अबादी की हिमायत करने के ऐलान के बाद लिया। आपको बता दें कि मुल्क में खाना जंगी रोकने के लिए नूरी अल-मालिकी पर चारों तरफ से इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा था। उन पर इल्जाम है कि उनकी फिरकावाराना पॉलिसियों के सबब ही मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर एक एयरपोर्ट को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दहशतगर्दों ने मगरबी पाकिस्तान के क्वेटा एयरपोर्ट के नजदीक बम धमाके किए और फायरिंग की, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहे। हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। मकामी लोगों के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक फायरिंग जारी रही। आपको बता दें कि इससे कबल दहशतगर्दों ने कराची एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया था, जिसमें कई हलाकतें हुई थीं। हमले में 6 दहशतगर्दों को मार दिया गया है और इसमें 4 पुलिस के लोग जख्मी हैं और 2 पाकिस्तान आर्मी के और 1 फ्रंटियर कोर के। कई हफ्तों तक गजा पर किए गए वहशियाना इसराइली हमलों का खामियाजा सिर्फ फिलिस्तीनियों को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि हर वो शख्स इसराइल के अताब का शिकार हुआ जो उस वक्त वहां मौजूद है, ख्वाह वो किसी भी मुल्क, तंजीम या पेशे से ताल्लुक रखता हो। इटली से ताल्लुक रखने वाला एक सहाफी दीगर 6 अफराद समेत उस वक्त हलाक हो गया जब इसराइली फौज के जरिए नस्ब किया गया बम फट गया। साइमन कैमिली नामी ये सहाफी एक खबरसां एजेंसी के लिए काम करता था। इससे कबल 2005 में इसराइल और हमास के दरमियान हुई जंग को कवर करने के लिए गजा आया था। मिस्र में राबिया अदविया स्क्वायर पर हुए कत्लेआम का 1 बरस पूरा होने पर वाशिंगटन में एक मुजाहरे का इनेकाद किया गया। इस मखसूस मुजाहरे में यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह मिस्री फौज ने स्क्वायर पर धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया था। इस मुजाहरे में उन अफराद ने भी शिरकत की जिन्होंने राबिया स्क्वायर को कि वो अंदोहनाक मंजर अपनी आंखों से देखे थे। इस क्रैकडाउन में तकरीबन 1000 अफराद हलाक हो गए थे। ये अफराद साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी की हिमायत में बैठे हुए थे। Like today, when we saw the freeze and have the music background, you get the same exact emotion that I had. But at that day, I couldn't cry. I wouldn't cry because you didn't have time to cry. Now, whenever I hear I see the scenes and I hear the music and I hear the same exact sound that was going on that day, shooting the whole day. Your emotions. At least I have to put down. And I was told just leave him alone, and my wife was threatened to be killed if I wouldn't go. So I had to take my wife and leave, and so all through. खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। अड़सठवें यौम आजादी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील पर फहराया तिरंगा। मुल्क से गुर्बत दूर करने पर दिया जोर, जन धन स्कीम का ऐलान। रियासतों में भी मनाई जा रही है जोश व खरोश से तकरीब। बिहार में जीतन राम मांझी ने 1 करोड़ रोजगार देने का किया ऐलान। झारखंड के गवर्नर तकरीर करते हुए बेहोश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RS लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में की परचम कुशाई। अपनी तकरीर में लेजिस्लेटिव पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहते कोई टकराव।
कांग्रेस ने एक बार फिर किया राहुल गांधी का बचाव। एंटोनी कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, कहा लोकसभा इंतखाब में हार के लिए राहुल नहीं जिम्मेदार। और इराकी वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल मालिकी ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। सदर के जरिए नामजद वज़ीर-ए-आज़म हैदर अबादी की हिमायत का किया ऐलान। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।